हालेलुया। यीशु जल्दी आने वाला है। यीशु जल्दी आने वाला है। अपने महिमा की कलीसिया के लिए आने वाला है। बोलो महिमा, चर्च ऑफ ग्लोरी। हालेलुया। तो इस साल हम मना रहे हैं महिमा की कलीसिया, द चर्च ऑफ ग्लोरी। प्रभु यीशु मसीह ऐसी कलीसिया के लिए आ रहा है जहां पर लोग, जैसे बबलू ने कहा, गरम है, गरम। बोलो गरम। पीपल शुड बी ऑन फायर। बोलो फायर। अगर जो फायर नहीं है तो आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चल रहे। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं लोगों के लिए आ रहा है जो गरम है, गरम। बोलो गरम। जो उसके लिए गरम है, काम कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। आमीन। तो कई बार हम देख रहे थे कि सबसे पहले हमें अपने शरीर को पेश करना है। प्रेजेंट योर बॉडी। हालेलुया। जब तक हम प्रभु के सामने अपने आप को पेश नहीं करते, हम अपने जीवन के मकसद को नहीं जानेंगे। हालेलुया। आप कॉलेज में होंगे, आप बिजनेस करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, जब तक आप प्रभु के सामने समर्पित नहीं होते, यू डू नॉट प्रेजेंट योर बॉडी एवरी संडे और इन अ गैदरिंग या झुंड में आप मिलते नहीं हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा जिंदगी में क्या करना है। हालेलुया। इतना सी बात है। परमेश्वर का वचन, हमने कहा था कि and then you will know the good and acceptable and perfect will of God. हालेलुया। तो कब? जब अपने शरीर को हम ऐसे पेश करके प्रभु के पास आएंगे। नहीं तो इसीलिए बहुत से जवान हम देखते हैं कॉलेजों में, उनको पता नहीं आगे क्या करना है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि परमेश्वर ही नहीं है जीवन में। हालेलुया। बहुत से लोगों को पता नहीं बिजनेस में आगे क्या करना है। क्यों नहीं जानते? क्योंकि यीशु को जानते ही नहीं है। प्रभु को टाइम कितना देते हैं, है ना? जब 1 घंटा आप प्रभु को देंगे, तब प्रभु आपसे बातें करेगा आगे क्या करना है। हालेलुया। जब आप वचन पढ़ेंगे, प्रभु को टाइम देंगे, पर्सनल प्रेयर करेंगे, तभी आपको प्रभु बताएगा ये मत करो, ये करो। आमीन। और ये पवित्र आत्मा के द्वारा आप जान जाएंगे। आपको थोड़ी सलाह लेनी होगी, लेकिन आप निश्चिंत हो जाएंगे, ये मेरे हृदय में था और इसी ने वापस बोल दिया। हालेलुया। और कोई भविष्यद्वक्ता कलीसिया में आएगा, आपको वही कहेगा, तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आमीन। तो इसीलिए प्रभु कहता है प्रेजेंट योर बॉडी। सबसे पहले परमेश्वर को जब तक हम समर्पित नहीं करते, अपने लिस्ट को बाजू में रखो, पहले प्रभु के सामने आओ। हालेलुया। बाजू वाले को बोलो अपने लिस्ट को बाजू में रखो, है ना? सबसे पहले कलीसिया में आते हैं, प्रभु मेरी ये प्रॉब्लम है, प्रभु ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे। सबसे पहले प्रार्थना करना सीखो। सबसे पहले बोलो प्रभु मुझे 1 घंटा प्रार्थना में बैठना है, मुझे आपको जानना है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर को नहीं जानेंगे, वो आपको उन्नति नहीं देगा। तो प्रेजेंट योर बॉडी। सबसे पहले, है ना, धन्यवाद दो कि प्रभु मैं अपने रोमियो 12:1 रोमन्स 12:1 कहता है, अपने शरीरों को जीवित करके बलिदान दे दो। प्रेजेंट योर बॉडीज एज अ लिविंग सैक्रिफाइस विच इज योर सर्विस। हालेलुया। पुट योर बॉडी ऑन माय ऑल्टर एज अ लिविंग सैक्रिफाइस। अपने शरीर को जीवित बलिदान करके प्रभु के वेदी के पर रखना, है ना? आपको बलिदान करने के लिए आपको काटेंगे नहीं कोई, लेकिन आप अपने जीवन को बलिदान कर रहे हैं। आमीन। पुराने नियम में वो बलि करते थे, मेमने को मारते थे, लेकिन अभी हमें किसी को मारना नहीं है, हमें अपने आप को पेश करना है। बोलो अपने आप को। जैसे हम आज यहाँ पर बैठे हैं, तो हम प्रभु के सामने पेश कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो जब तक हम पिता परमेश्वर के सामने संडे को सवेरे उठकर प्रार्थना नहीं करते, आप अपने जीवन में घूमते रहेंगे। बोलो घूमते रहेंगे। You will be a wanderer. बोलो wanderer.
है ना। गए बार हमने नीति वचन पढ़ा था ना, प्रोवर्ब्स, जस्ट लाइक अ बर्ड हु वांडर्स, और वापस नहीं आता है, उसी तरह मनुष्य है जो परमेश्वर के मकसद को नहीं जानता, वो घूमते रहेगा दुनिया में 70-80 साल तक और फिर वहीं आकर खड़ा रहेगा। हालेलुया। इसीलिए पहले प्रभु को जानो, रोटी कपड़ा मकान प्रभु आपको देगा। हालेलुया। और आज जीवन में समस्या क्यों है? क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है प्रभु के सामने बैठने के लिए। क्योंकि प्रभु कहता है, मैंने एक धरती बनाई, मैंने दुनिया बनाई, मैंने तुम्हें बनाया, और मुझे देने के लिए आपको टाइम नहीं है, तो मैं क्यों आपको टाइम दूं? हालेलुया। मैं क्यों आपको प्रॉस्पर करूं? आप बनाने वाले की इज्जत नहीं करते तो बनाने वाला क्यों आपका पीछे आएगा? हालेलुया। सो नंबर 1, अगर जो जीवन में आपको अपना मकसद जानना चाहिए, मुझे क्या करना है, परमेश्वर के सामने बैठो। हालेलुया। यीशु के सामने। तो हमने कहा प्रेजेंट योर बॉडी, नंबर 1। नंबर 2, रिन्यूड इन योर माइंड। अपने मन के बदलने से हमारा चाल चलन बदलता है। हालेलुया। हम जब इसको पढ़ते हैं तो हमारा चाल चलन बदलता है। हम जरा चाल चलन बदलता है तो चरित्र बदलता है, चरित्र बदलता है, फिर क्या कहता है? Then you will know the good and acceptable and perfect will of God. हालेलुया। ये कितना सिंपल है। प्रेजेंट योर बॉडी, हैव अ रिन्यूड माइंड, एंड देन यू विल नो व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू। आमीन। अपने शरीर को पेश करो प्रभु की ओर, अपने मन को बदलो ये पढ़ने के द्वारा, और फिर जानेंगे कि मुझे दुनिया में क्या करना है। हालेलुया। तो पहले प्रभु, फिर समझ आएगी। हालेलुया। फर्स्ट गॉड, देन यू विल गेट विजडम। आमीन। पहला विजडम लेके बाद में अंदर आएंगे तो नहीं मिलेगा कुछ। बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, बाहर अपना दिमाग लड़ाते हैं, नहीं मैं आऊंगी बाद में आऊंगी, पहले मुझे MBA करना है, कॉलेज करना है, पैसे कमाना है, और लास्ट में आके अंदर बैठते हैं। प्रभु बोलता है कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि आप दुनिया के अनुसार जी रहे हैं। प्रभु बोलता है फर्स्ट सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल अदर थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। हालेलुया। तो नंबर 3, डिस्कवर गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा कब जानेंगे? क्योंकि शारीरिक व्यक्ति, रोमियो 5, शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। सो कीप योर माइंड्स ऑन द स्पिरिट, आत्मा, नॉट ऑन द फ्लेश। आप काम कर रहे हैं तो परमेश्वर के लिए काम करो, तो परमेश्वर की इच्छा जान पाएंगे, है ना। तो जैसे हमने बताया, परमेश्वर की इच्छा बलि, भावती और सिद्ध इच्छा जानेंगे जब हम परमेश्वर के सामने बिना शर्त के आके बैठेंगे। बोलो बिना शर्त के। आप अपनी शर्तों को लेके अंदर मत बैठो। अगर जो जैसे बबलू ने कहा, अब अरे मुझे ये चाहिए, मेरा ध्यान इधर है उधर है, यहां पर आएंगे तो सिर्फ परमेश्वर पर ध्यान देना है। पर वो तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। बोलो तेरी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, नॉट माई विल बट योर विल बी डन। तो जब हम प्रभु के सामने बैठते हैं तो प्रभु देखता है कि इसके मन में क्या है ना। आप मुंह भी नहीं खोलेंगे, प्रभु जानता है आप यहां जो बैठे हैं आपके मन में क्या चल रहा है। तो जब आप प्रभु को खोजेंगे तो खुद ब खुद जानेंगे कि मुझे आगे जिंदगी में क्या करना है। हालेलुया। गुड, एक्सेप्टेबल एंड परफेक्ट विल, सिद्ध इच्छा आप जानेंगे कि मुझे यही करना है, यही करना है, यही करना है। और उसके ऊपर कलीसिया में कोई भविष्यद्वक्ता अगर आपको बोलेगा प्रभु आपसे ये करने के लिए कहता है, आप एकदम कंफर्म हो जाएंगे, अरे यही मेरी इच्छा है। तो ये प्रभु की इच्छा है। परमेश्वर बातें करना शुरू करेगा, प्रॉफिट्स, भविष्यद्वक्ता, लीडर, आत्मिक व्यक्ति के द्वारा, और आप कंफर्म हो जाएंगे कि यही मेरा बुलावा है। हालेलुया। आज हम पढ़ेंगे चौथा, 7 स्टेप्स टू नो गॉड्स विल। 7 कदम है। नंबर 1, प्रेजेंट योर बॉडी, अपने शरीर को पेश करो। नंबर 2, रिन्यूड इन योर माइंड,
अपने मन को बदलो वचन पढ़ने से, हमें फिर अपना चरित्र बदल जाएगा। नंबर 3, डिस्कवर गॉड्स विल बाय लिविंग इन द स्पिरिट। आत्मा में जियो, शरीर में मत जियो। आत्मिक चीजों में ज्यादा काम करो, परमेश्वर की सेवकाई करो, प्रभु के लिए कुछ करो। नंबर 4, अभी हम पढ़ रहे हैं बी हम्बल, नम्र बनो। हालेलुया। 7 चीजें हैं जिसके द्वारा आप परमेश्वर की इच्छा जानेंगे आपके जीवन के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। मुझे कलीसिया में क्या करना है, मुझे संसार में क्या करना है। हालेलुया। नंबर 4, बी हम्बल। बाजू वाले को बोलो बी हम्बल, नम्र बनो। रोमियो 12:3 कहता है कि नॉट टू थिंक मोर हाईली अबाउट योरसेल्फ देन यू थिंक। अपने आप को बड़ा मत समझो, है ना, किसी के सामने झुको। और इसका उदाहरण क्या है, परमेश्वर ने ये नहीं कहा फील हम्बल, बोलो फील हम्बल, बी हम्बल। यानी आप महसूस मत करो नम्रता, आपको नम्र बनना है। बाजू वाले को बनना है ना। यीशु मसीह ने एक अच्छा उदाहरण दिया। यीशु ने क्या उदाहरण दिया, जब आप शादी में जाएंगे, है ना, बोलते सबसे पीछे जाके बैठो। हेलो, जब आप शादी में जाएंगे ना, रेमंड सूट क्या क्या पहन के जाएंगे, हाँ, सलवार, तो बोलते सबसे पीछे जाके बैठो। लेकिन लोग क्या करते हैं, अरे मैं आज चकाचक आया, एकदम आगे जाके बैठते हैं। क्या होगा पता, वहां का एक आदमी आएगा, एक्सक्यूज मी सर, जरा पीछे जाएंगे, मेरा आदमी आके इधर बैठेगा। हालेलुया। जो आगे है वो पीछे हो जाएंगे, जो पीछे है वो आगे हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन आप अगर सूट भी डाल के पीछे जाके बैठे हैं, एकदम लास्ट में, आपका दोस्त आकर, अरे आप यहां क्यों बैठे हैं, आगे आइए सबसे नंबर पर। हालेलुया। तो पहले नम्र बनो, बोलो नम्र, बी हम्बल, और परमेश्वर आपको उठाएगा। आमीन। उसका मतलब ये नहीं है चर्च में आके सबसे पीछे बैठेंगे, चर्च में आके सबसे आगे बैठो। हालेलुया। बाजू वाले बोले चर्च में सबसे आगे बैठो। हाँ, दुनियादारी में पीछे जाके बैठो, आपको आगे बुलाएंगे। आमीन। नहीं तो मैंने पास्टर ने बोला था पीछे जाके बैठना है। क्यों पता है, सबसे आगे आएंगे तो परमेश्वर आपकी भूख देखता है, प्यास देखता है, ये मेरे लिए भूखा है। आमीन। तो बी हम्बल। और प्रभु कहता है कि परमेश्वर आपका जो हकीकत है, आप नम्र बनो। अगर जो समझो आप किसी से जलन रख रहे हैं, बोलो प्रभु मुझे मैं जेलस हो रहा हूं, प्रभु मुझे मदद करो, अनुग्रह दो, इसमें से बाहर आओ। हालेलुया। यानी नम्र बन रहे हैं आप। प्रभु मुझे गुस्सा आता है इसको देखने से, प्रभु नम्र बन रहा हूं, प्रभु मुझे अनुग्रह दो कि मैं शांत हो जाऊं। हालेलुया। अगर जो आपकी पड़ोसी आपसे बात नहीं कर रही है, प्रभु ऐसा लगता है इसको थप्पड़ मारो। हालेलुया। लेकिन प्रभु को बोलो नम्र बनो, प्रभु लेकिन मैं जाके हाई करूंगी उसे। आमीन। आप नम्र बन रहे हैं। हालेलुया। वो कुछ भी सोचने दो, आप नम्र बन रहे हैं। आमीन। और परमेश्वर आपको उठाएगा। बाजू वाले बोलो नम्र बनो। क्योंकि संसार में सब लोग ऊपर ऊपर शो ऑफ ज्यादा करते हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा अलग है। परमेश्वर यीशु मसीह ने अंगोछा लिया, पानी लिया और पैर धोए। क्या किया, बोलते जो ऊंचा होना चाहता है वो नीचे हो जाएगा, और जो सबसे नीचे काम करेगा उसे उठाया जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने पैर धोए, शिष्य के जाके अंगोछा डाल दिया अपने कमर पर, और पतरस ने कहा यीशु मसीह आप क्या कर रहे हैं। तो यीशु मसीह ने कहा अगर जो ये आप नहीं करेंगे तो आप मेरे इसमें भाग नहीं ले सकते। तो पतरस ने कहा हाँ प्रभु मुझे सर से पांव तक धो दो। हालेलुया। तो नम्र बनना है, हमें दास बनकर इस दुनिया में जाना है ना, बड़ा शो ऑफ बनकर नहीं जाना है। हालेलुया। क्योंकि नम्रता से आप निर्णय ले सकेंगे आपको कहां बैठना है और किसके साथ संबंध कैसे रखना है। हालेलुया। ह्यूमिलिटी इन्वॉल्व्स अ डिसीजन। आप निर्णय लेंगे वेयर यू विल सिट एंड हाउ यू विल रिलेट टू पीपल। आमीन। जैसे मैंने शादी का बताया था, तो नम्रता से आप निर्णय लेंगे नहीं मुझे ये करना है, बोलो करना है, मुझे नम्र बनना है। बाजू वाले बोलो बनना है। आप महसूस मत करो हाँ मैं नम्र महसूस कर रहा हूं, नम्र
नम्रता महसूस नहीं कर सकते। हालेलुया। हाँ, अभी आपको कभी आप एकदम अच्छे पहन के समझो, अलग अलग स्थितियां जीवन में आएगी आपकी, है ना। आप कॉलेज में जाएंगे, आप किधर बिजनेस इंटरव्यू में जाएंगे, है ना, आप सबसे आगे नंबर होगा आपका इंटरव्यू में। हालेलुया। और समझो, वो अंदर से आदमी आया, इंटरव्यू वाला बोला, एक्सक्यूज मी, आपको एकदम अंतिम में लेंगे। हालेलुया। आपको कैसा लगेगा? हेलो, नम्र बनो। उसने कहा तो जाओ पीछे। आमीन। तो आप कहेंगे, अरे मैं तो सबसे सुबह से आकर बैठी हूं, यहाँ पर पत्थर रख के गई हूँ। हालेलुया। क्या राशन में पहले लगते, अरे मैं मॉर्निंग में आई थी 6 बजे, आप बोल रहे मुझे पीछे जाओ। परमेश्वर की योजना है आपको नम्र बनाने की। हालेलुया। आमीन। सो बोलो, नम्र बनो, नम्र महसूस मत करो। अरे मुझे नम्र बनना है, मुझे नम्र बनना है, दूसरे को मत बोलो मुझे नम्रता बतानी है एक्शन में। हालेलुया। आपकी नम्रता से दूसरे लोग सुधर जाएंगे, है ना। जैसे हम YouTube में कभी भी देखते हैं, वो बताते हैं ना, एक बूढ़ा आदमी अंदर आके बैठ जाता है बस में, तो कोई सीट भी नहीं देता है, लेकिन एक अपंग लड़की क्रिपल्ड लड़की उठ के उसको सीट देता है, शर्मिंदा करती है सबको। हालेलुया। और वो खड़े रहती है, वो क्या हो गया, नंबर बने, तो दूसरे लोग ऑटोमेटिक नंबर बन गए। हालेलुया। तो बोलो, बी हम्बल, क्योंकि परमेश्वर कहता है जो नीचे है उसे ऊपर उठाया जाएगा। हालेलुया। और जो एकदम अपने आप को ऊपर समझता है उसे नीचे गिराया जाएगा। आमीन। तो इसलिए फेस द फैक्ट, अपने हकीकत को जानो। प्रभु यहाँ पर मैं कमजोर हूं, प्रभु मेरी मदद करो। नम्र बन रहे हैं आप। प्रभु मुझे गुस्सा आता है, प्रभु मुझे जलन हो रही है, ये ऊपर आ गया तो मुझे जलन हो रही है, बोलो प्रभु। हालेलुया। तो आप नम्र बन रहे हैं, तो प्रभु आपसे कहेगा कुछ जरूरत नहीं है, मैंने बाइबल में कहा दिया नहीं जलन रखना है। हालेलुया। भले बाइबल में दिया है एक दूसरे को अपने से ऊपर समझो। आमीन। आपके सामने वाला है उसको आपसे ऊपर क्रेडिट दो, तभी प्रभु आपको उठाएगा। हालेलुया। नंबर 5, रिकॉग्नाइज योर मेजर ऑफ फेथ। आपके विश्वास का नाप आपको जानना है। देखो, ये 7 चीजें हैं जिसके द्वारा आप जानेंगे कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में क्या चाहता है। व्हाट इज द विल ऑफ द लॉर्ड, है ना। तो नंबर 5, रिकॉग्नाइज योर मेजर ऑफ फेथ। बोलो फेथ, बोलो विश्वास, बोलो आपके पास जो विश्वास का नाप है, रोमियो 12:3, रोमन्स 12:3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूं कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, ये नम्रता है, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को परिमाण के अनुसार बांट दिया है। Each one is given a measure of faith. हालेलुया। तो वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। तो परमेश्वर ने हमें विश्वास का नाप दिया है, हर एक को विश्वास का नाप दिया है। अपने आप को उससे ऊपर मत समझो, है ना। उससे ऊपर अखड़ के मत बोलो, अरे मैं ये कर सकता हूं, वो कर सकता हूं। लेकिन आपको जितना नाप दिया है ना उसको वही करो। हालेलुया। अंदर से विश्वास रखो। अब एक उदाहरण है, एक बड़ा प्रचारक मिनिस्टर था, लोगों के लिए प्रार्थना करने तेल लेके खड़ा था, मिनिस्टर के लिए खड़ा था। तो उसने उस व्यक्ति के पूछा, आपका विश्वास कितना है? वो कहता है मेरे सारे संसार के उतना मेरा विश्वास है। क्या कहा उसने? उस संसार के बड़ा उतना। तो बोले तुम्हें सामने बीमार कैसे हुआ? हालेलुया। मतलब खुद को, अपने आप को बड़ा मत पेश करो, है ना। जब यीशु मसीह सामने था तो उस व्यक्ति ने कहा प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ाओ। हालेलुया। मुझ में कम विश्वास है। तो वो मिनिस्टर को जान लिया इसको कुछ नहीं होने वाला है, उसने प्रार्थना किया, उस पर कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्योंकि पहले ही से अपने आप को अपने से भी बड़ा समझता था। बोलता मेरा विश्वास इस संसार से भी बड़ा है।
पूरे संसार से भी बड़ा वाला विश्व है, इधर ऐसा कैसे खड़ा है बीमारी? हालेलुया। और विश्वास, अभी आपको विश्वास चाहिए। फेथ कम्स बाय हियरिंग। बोलो फेथ कम्स, आता है। बोलो कम्स। बोलो विश्वास आपको मिल जाएगा। बाजू वाले बोलो मिल जाएगा। विश्वास आता है। बोलो आता है। फेथ कम्स। बोलो फेथ कम्स। फेथ कम्स बाय हियरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। सो द मोर यू रीड द मोर फेथ यू। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना विश्वास उतना बढ़ेगा। हालेलुया। कई बार मैंने एक पोस्ट किया था ग्रुप में, एक महिला एरोप्लेन में, देखा आपने? में दिया उस एक तूफान आ जाता है बाहर तूफान आ जाता है, 1984 की बात है, एकदम गड़बड़ गई। तो उस महिला ने अंदर यीशु के तूफान का विश्वास याद आया। यीशु नाव पर था, तब यीशु ने क्या कहा? सो गए थे। तो वही वचन उस महिला ने प्रार्थना की प्लेन के अंदर। हालेलुया। अचानक प्लेन अंदर सब शांत हो गया, और जब बाहर देखने लगी, बोलते बाहर तो तूफान ही है लेकिन प्लेन शांत है। हालेलुया। और जब फोटो निकालने गई तो देखा कि वो उस समय छोटा कैमरा था, वो जो रोल वाले, जब रोल में दिखा तो यीशु मसीह वहां पर खड़ा है बादलों के बीच में। हालेलुया। तो अंदर तूफान शांत कर दिया, बाहर वैसे ही था। हालेलुया। सो रिकॉग्नाइज योर मेजर ऑफ फेथ। आपके विश्वास ने आपको ठीक किया है। हालेलुया। यीशु मसीह के पास जो स्त्री आई, जो खून बह रहा था, उसने कहा किसने मुझे छुआ, जबकि वहां हजारों में लोग खड़े हैं। यीशु देखता है कि आपका विश्वास कितना है। हमें तो शिष्यों ने कहा प्रभु आप क्या बोल रहे हैं, इधर हजारों में लोग आपको धक्का मार रहे हैं और किसने मुझे छुआ? यीशु ने कहा किसने मुझे विश्वास से छुआ है। तो वो महिला सामने आ गई और तुरंत उसका रक्त बंद हो गया। हालेलुया। तो विश्वास, जो नाप आपके पास जो विश्वास है उसके नाप को रखो। आपको कौन सा विश्वास दिया है? आप जैसे कलीसिया में आएंगे आपको पता चलेगा मेरा विश्वास किस तरह का है, किसके लिए है। हालेलुया। तो फेथ कम्स, बोलो कम्स। विश्वास आता है, जाता नहीं है। विश्वास आता है वचन पढ़ने से। फेथ कम्स बाय हियरिंग, हियरिंग कम्स बाय द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। विश्वास आता है और सुनता है वचन के अनुसार। आमीन। तो आपके विश्वास का नाप जो है वो आपको जानना जरूरी है। और वो कैसे आता है? वचन पढ़ने से। तो आप जब कलीसिया में बैठते हैं चर्च में, तो आप जानेंगे किसके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि आपको पता है आपका विश्वास क्या है ना? आप कभी कभी उसके लिए नहीं आएंगे जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। क्यों? आपको नहीं दिया है प्रभु ने वो विश्वास। हालेलुया। तो रिकॉग्नाइज योर मेजर ऑफ फेथ। आप ऑफिस में बैठे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, आपको ये देना है यीशु के बारे में। आप सुसमाचार वाले हैं, आप तुरंत जाके दे देंगे। हालेलुया। आपका विश्वास है, क्योंकि ये पढ़ने से उसको कुछ होने वाला है। हालेलुया। तो सी योर मेजर ऑफ फेथ, रिकॉग्नाइज योर मेजर ऑफ फेथ। आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपके लिए करेगा। हालेलुया। नंबर 6, समझ लो कि आपका विश्वास किस जगह पर है। अंडरस्टैंड दैट योर फेथ फिट्स योर प्लेस। हालेलुया। मैं उदाहरण दूंगा, है ना? आपको समझना है कि आपका विश्वास कौन सी जगह पर चलेगा। आपका विश्वास कौन सी जगह पर चलेगा। अगर जो आपके लिए काम दिया गया है, आपको और किधर इस्तेमाल नहीं कर सकते विश्वास। अभी समझो मैं सिखाता हूं, बोलो टीचिंग। मैं टीचिंग कर रहा हूं, आप मुझे बोलेंगे कुछ ये जाके सिला लो, आप बोलेंगे मुझे स्टिचिंग करो, तो मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। तो आपका विश्वास कौन सी जगह पर है आपको जानना है। दूसरे की जगह पर नकल मत करो, आजकल बहुत हो रहा है। आपको आराधना में बुलाया नहीं है, जाके आराधना में स्टेज पर गाओ मत। अभिषेक नहीं है, अनॉइंटिंग इज नॉट देयर। हालेलुया।
आपको टीचिंग में नहीं बुलाया है, आप जानबूझकर पूरे कमेंट्री जाके थियोलॉजी जाके पढ़ के मत आओ, आपको प्रभु ने बुलाया ही नहीं उस क्षेत्र में। हालेलुया। सो आपके अंदर की बात क्या है, जो अंदर की बात, बोलो अंदर की बात, आपको पता चलेगा ये मेरा जगह है, ये मेरा विश्वास है। हालेलुया। अभी मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मुझे टीचिंग आसानी से आता है। अब मैं कहां पर भी जाएंगे, मैं ये लेकर जाऊंगा, मैं कहां पर भी कुछ भी सिखा सकता हूं। क्यों? वो मेरा जगह है, प्रभु ने दिया है, वो मेरा विश्वास है। हालेलुया। अभी आप में से कोई लोगों पर हाथ रखेंगे, चंगाई हो जाता है ना? तो आप जानते हैं मेरा जगह ये है, हीलिंग का जगह है, चंगाई। आप तुरंत हाथ रखेंगे किसके ऊपर, लेकिन आपको बोलेंगे आप जरा सिखाओ ना आधा घंटा, नहीं मुझसे नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि आपको चंगाई देने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। सो दूसरों की नकल मत करो, दूसरे के YouTube में देख के अरे मैं भी ये बनना चाहता हूं। पहले प्रभु देखो आपको क्या बनने के लिए प्रभु ने बोला है। हालेलुया। उसी तरह कॉलेज में बच्चे और ये सारे लोग क्या करते हैं, मैं भी ऐसे ही था। दूसरे लोग कंप्यूटर कर रहे हैं, अरे मैंने भी कंप्यूटर किया, 25,000 गया पानी में। हालेलुया। पहले समझो मुझे क्या अच्छा लगता है, बोलो मुझे क्या अच्छा लगता है, वही आपका बुलावा है। दैट इज योर कॉलिंग। हालेलुया। आपको बिस्किट बनाना अच्छा लगता है, आप बिस्किट का बेकरी खोलिए। हालेलुया। प्रभु आपको टैलेंट दिया है, वरदान दिया है। हालेलुया। सो अंडरस्टैंड दैट योर फेथ फिट्स योर प्लेस। तो आपके विश्वास कलीसिया में भी आप जानेंगे, ऑफिस में भी आप जानेंगे, कॉलेज में भी आप जानेंगे मुझे कितना बोलना है, किसके पास बोलना है। हालेलुया। उसके बाहर मत जाओ। आप ऑफिस में जाके ये मत करो इधर मैं आपको चंगाई देने वाला हूं, आपके पास वरदान ही नहीं है, आपका वरदान है सुसमाचार देना। हालेलुया। लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ेंगे प्रभु आपको दूसरा वरदान भी देगा। आमीन। तो पहले सब वरदानों में उड़ी मत मारो। हालेलुया। है ना? ऐसे लोग हैं ना, मुझे भी चाहिए, वो भी चाहिए। चलो पहले आपको क्या अच्छा लगता है वो करिए। हालेलुया। कभी प्रभु आहिस्ते आहिस्ते दूसरे में, पहले मैं और मेरी पत्नी भी, हम बच्चे लोग को सिखाते थे। किसको? छोटे बच्चों को वचन सिखाते थे वो स्कूल में, कलीना में। लेकिन बाद में मैं आराधना लेने लगा, बाद में सिखाने लगा, अभी भविष्यवाणी भी दे सकता हूँ। हालेलुया। आहिस्ते आहिस्ते लेवल ऊपर जाता है, एक साथ जंप नहीं मार सकते। आमीन। लेकिन क्या होता है आजकल के जवान जो है वो सीधे यहां से 6वां माला पर जाना चाहते हैं, नहीं होगा। हालेलुया। अब गिर जाएंगे कहीं तो भी। क्यों? क्योंकि आपको उससे गुजरना है। हालेलुया। आपको प्रभु स्टेप बाय स्टेप लेकर जाएगा, डायरेक्ट 1 से 6 नहीं लेगा। हालेलुया। सो पहले आपका विश्वास जितना है, अंडरस्टैंड द फेथ दैट फिट्स योर प्लेस। हालेलुया। और आपके वरदान को वो बढ़ाते रहेगा। He will increase your gifting and calling as you are serving him. आमीन। लेकिन इन सब चीजों में आप एक चीज याद रखना, बोलो एक चीज, परमेश्वर की सेवा करना है। ऐसे बातों में नहीं होता है कुछ। आमीन। बोलो you have to do something। आज बोले बोलो do something। बोलो प्रभु के लिए कुछ करो। मुझे मत देखिए, बोलो बाजू वाले बोलो प्रभु के लिए कुछ करो, चर्च में कुछ करो, तभी आप जानेंगे कि मुझे क्या करना है ना? आप ऐसे बैठेंगे, हाँ मुझे ऑर्गेनिस्ट बनना है, उधर बैठे बैठे होगा। आप जब तक ऑर्गन हाथ में नहीं लेंगे, आप है ना आपके दिल की बात को नहीं बताएंगे, प्रभु हिलने वाला नहीं है। हालेलुया। तो अंडरस्टैंड दैट योर फेथ फिट्स योर प्लेस। अगर जो मैं समझो एक मैनेजर अकाउंट्स हूं, बोलो अकाउंट्स मैनेजर, और मुझे बोलेंगे जाके बिरयानी बनाओ, तो क्या होगा? तुम्हारा विश्वास तुम्हारा उस जगह पर है नहीं ना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने भी, गॉड हैज केप्ट यू इन अ पर्टिकुलर प्लेस इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया। तो चर्च में भी आपको प्रभु ने एक स्थान रखा है, वहां पर आपको पहले काम करना है। आहिस्ते आहिस्ते प्रभु
आपके वरदानों को बढ़ाएगा। हालेलुया, है ना। इसलिए फिर आप जान जाएंगे परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जॉब में, मेरे चर्च में। खुद ब खुद प्रभु वचन पढ़ते पढ़ते आपको बताएगा मुझे कितना जॉब करना है, कितना पैसा कमाना है, ऑटोमेटिक सब लाइन में आ जाएगी। हालेलुया। रोमियो 12:4 क्या कहता है, देखो रोमन्स 12:6, चलो 6 पढ़ते हैं। Since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. Hallelujah. If prophecy, according to the proportion of his faith. क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला है वह विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करेगा। सो अकॉर्डिंग टू द गिफ्ट्स दैट आर गिवन टू अस, अंडरस्टैंड योर मेजर ऑफ फेथ। हालेलुया। तो हमें सबको वरदान मिले हैं। बाजू वाले के बोलो मेरे पास वरदान है। पीछे देखकर बोलो मेरे पास वरदान है। और ये वरदान कैसे मालूम पड़ेगी? जब तक आप अपने शरीर को परमेश्वर के सामने नहीं पेश करेंगे। इसलिए सब लाइन में आता है, 7 कदम। प्रेजेंट योर बॉडी, अपने शरीर को पहले प्रभु के सामने पेश करो, ऐसे ही आपको हवे में वरदान नहीं मिलेगी। हालेलुया। फिर नंबर 2 है अपने मनों को बदलो ताकि आपका चाल चलन बदल जाएगा। मन कैसे बदलेंगे? आपका मन इसके अलावा आप कोई नहीं बदल सकता। मैं बताता हूं, किधर भी जाओ दुनिया में। हालेलुया। नंबर 3 परमेश्वर की इच्छा जानो। नंबर 4 नम्र बनो। नंबर 5 आपके विश्वास का नाप जानो, recognize your measure of faith. नंबर 6 understand that your faith fits your place, जो हमने अभी सीखा है ना। तो यहां पर हम क्या देते हैं? let us build each other। बोलो हम, बाजू वाले का बोलो हम एक दूसरे को बांधे। बोलो let us build each other। हालेलुया। तो यहां पर क्या है, हम घमंड नहीं पा सकते, है ना, बोस्ट नहीं कर सकते मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि हम सबको एक दूसरे की जरूरत है। हालेलुया। अभी समझो कोई डिलीवरेंस केस आया तो ज्यादा मैं पत्नी को बुलाता हूं, क्योंकि मेरे पास उतना वरदान नहीं है लेकिन उस नाप से नहीं है जो उसके पास है। हालेलुया, है ना। अगर जो मैं खुद करने जाऊंगा, नहीं, मुझे जरूरत है। आमीन। उसी तरह आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसको डिलीवरेंस केस है तो आप उस पर हाथ रखेंगे, आपके पास वरदान नहीं है। हालेलुया। आप कलीसिया में आओ बोलेंगे, आप ये आप पर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो अपने मेजर के अनुसार इस्तेमाल करो। नंबर 7 पॉइंट, कैसे आपकी जगह वरदानों को बताएगी। हाउ योर प्लेस डिटरमाइंस योर गिफ्ट्स। दोनों एक साथ है। नंबर 6 क्या था? अंडरस्टैंड दैट योर फेथ फिट्स योर प्लेस। आपका विश्वास कौन सी चीज में है। नंबर 7 है कि कैसे आपकी जो जगह है, चर्च में, ऑफिस में, कॉलेज में, वो आपके वरदानों के अनुसार चलेगी। हालेलुया। अभी आपको कैसे पता आपको कौन से वरदान चाहिए? बोलो व्हाट गिफ्ट। बोलो व्हाट को हिंदी में क्या बोलेंगे? आपको क्या चाहिए? कौन सा वरदान चाहिए? बोलो क्या चाहिए बाजू वाले को। तो बोलते हमारे वरदानों के अनुसार हम इस्तेमाल करें। यूज योर गिफ्ट्स अकॉर्डिंग टू व्हाट यू हैव। हालेलुया। तो अपने जगह के अनुसार आप वरदान पाएंगे। बोलो जगह के अनुसार। तो सबसे पहले जगह पाने के लिए आपको कलीसिया में आना है। ये याद रखो, ये सब सात जो मुद्दे हैं आप हवे में नहीं मिलेगा।
पहले सबसे पहले शरीर को परमेश्वर के सामने पेश करेंगे, तभी आगे की चीजें आएंगी। हालेलुया। आजकल लोगों को सब फास्ट चाहिए, बोलो फास्ट फूड, सब फास्ट चाहिए। मुझे स्टेज पर अब भी आराधना लेना है, नहीं होगा, आपको नीचे से जाना पड़ेगा ऊपर। आमीन। आपको पहले कलीसिया में बैठना पड़ेगा, आपको आराधना, अच्छा जीवन जीना होगा, वचन के अनुसार जीवन होगा, तभी आप आगे लेंगे, प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। तो 7वां नंबर है, हाउ डू यू नो व्हाट गिफ्ट्स यू नीड? बोलो हाउ। रोमियो का 4:12-4, क्योंकि जैसे हमारे एक देह है, बहुत से अंग हैं और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है, रोमियो 12:5, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। वी आर गिफ्ट्स फॉर ईच अदर। हालेलुया। क्योंकि आपके पास जो गिफ्ट है मेरे पास नहीं है, मेरे पास है जो उनके पास नहीं है। हालेलुया। तो अगर जो कोई छुटकारे वाला व्यक्ति अंदर आएगा तो आपको पता है आपकी जगह, आप तुरंत जाके प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो आपकी जगह आपको पता है, कलीसिया में मेरा ये गिफ्टिंग है, तुरंत आप भागेंगे उसको मदद करने के लिए। कहीं भी जाएंगे, गांव में जाएंगे, किधर भी जाएंगे, आपको पता है अरे ये मेरा मामला है, मैं इसको, है ना। आपको ज्ञान का वचन आएगा, बुद्धि का वचन आएगा, आपको तुरंत पता है इसका प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप उस जगह पर हैं कलीसिया में। हालेलुया। तो परखने की आत्मा है, जैसा ये सब लोगों में नहीं है, इसीलिए हर रोज मांगना चाहिए, लॉर्ड गिव मी द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। बोलो डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स, गिफ्ट ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ नॉलेज, वर्ड ऑफ विजडम, डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स आज के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। बुद्धि का शब्द, ज्ञान का शब्द और परखने की आत्मा आज के दिन में बहुत जरूरी है। बाजू वाले बोलो बहुत जरूरी है, क्योंकि सब चीजें चकाचक दिखती हैं। हालेलुया। आत्मा में प्रभु आपको बताएगा इसका प्रॉब्लम क्या है अंदर। हालेलुया। तो जब हम साथ में मिलते हैं, बोलो साथ में मिलते हैं, तो हम अपने जगह को जानेंगे। हालेलुया। As we meet together, we will find our place. बोलो we will find our place. तो हम क्यों बोलते हैं हर संडे आओ? इस संगति में रहने से आपको पता चलता है आत्मा में कि मेरा बुलावा किधर है। हमें सिर्फ कलीसिया में ही नहीं, संसार में भी मुझे क्या करना है, कलीसिया में आपको पता चलेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा हर एक चीज को परखता है और आपको दुनिया में क्या करना है बताएगा। हालेलुया। लेकिन आज क्या हो रहा है, लोग संसार में पहले घूमते हैं और सब उथल पुथल हो जाता है परिवार में, क्योंकि उनको परमेश्वर कौन है पता नहीं। जिसने बनाया है उनको आदर नहीं करते, इसलिए जीवन पूरा उल्टा सुल्टा हो जाता है। तो जब अब यहां बैठते हैं, हर इतवार को हर संगति में आते हैं, तो प्रभु देखता है कि ये मेरा बेटा या बेटी मेरे लिए आ रहा है, मेरे लिए आ रही है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन आप अगर संसार में जाएंगे और बोलेंगे अरे ये मेरा पहला स्थान है, तो भूल जाओ, आप नहीं जानेंगे आपको दुनिया में क्या करना है। आप घूमते रहेंगे चिड़िया की तरह और वापस आके उधर ही बैठेंगे। हालेलुया। तो इसीलिए जो वरदान आपको मिले हैं, 7वां पॉइंट है, आपको जगह आपका पता चलेगा, आपका वरदान क्या है और आपके कलीसिया के लिए क्या चाहिए भी आपको पता चलेगा। क्यों मैं कलीसिया में क्या हूं क्या नहीं हूं, आप कलीसिया की संगति में बैठने से आप जान जाएंगे। व्हाट गिफ्ट्स यू हैव, व्हाट गिफ्ट्स यू डोंट हैव। आमीन। क्योंकि यह दिया है कि हम वैसे ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक ही देह, we are one in the body of Christ. Hallelujah. Jesus Christ is our head and we are the different parts of the body. और जो यीशु मसीह हमारा सिर है ना, इसलिए एक दूसरे की हमें जरूरत है। बोलो एक दूसरे की। So we have to use our gifts according to our place. Hallelujah. Hallelujah. अभी आपको क्या जानना है कि मेरे जॉब में, मेरे बुलावे में, कहां पर मुझे क्या करना है।
परमेश्वर ने मुझे किस चीज के लिए बुलाया है। इसलिए यीशु मसीह ने सबसे पहले शिष्यों से कहा फॉलो मी। बोलो फॉलो मी। सबसे पहले जब लोग ढूंढ रहे थे यीशु को, आप पिक्चर में भी देखेंगे, यीशु ने कहा मेरा पीछे आओ। एक ही शब्द मेरे पीछे आओ। बोलो मेरे पीछे आओ। तो जब तक आप यीशु के पीछे जाकर अपने शरीर को समर्पित नहीं करते, आप नहीं जानेंगे आपको आगे क्या करना है। हालेलुया। तो जो भी आप अपने जीवन में पहला स्थान दोगे, वही उत्तर आपको मिलने वाला है। Whatever you give your first place in your life, आप इस धरती पर क्यों हैं, मैं क्यों जन्मी हूं, सबका उत्तर एक ही मिलेगा, मेरा पीछा करो। हालेलुया। सबका उत्तर एक ही मिलेगा, प्रेजेंट योर बॉडी फर्स्ट, मेरे वेदी पर, तभी आपको जीवन का उत्तर मिलेगा। हालेलुया। नहीं तो हम इधर उधर घूमते रहेंगे चिड़िया की तरह, जो अपने घर में नहीं जाता है वापस। और जहां पर भी हम हैं, हमें है ना, देखो परमेश्वर ने हमें बोला ना राजपद्धारी के लोग हैं। बोलो रॉयल प्रीस्टहुड। बोलो वी आर रॉयल प्रीस्टहुड। यानी हम या तो राजा भी हैं और याजक भी हैं। बोलो राजा और याजक। तो मेरे पास 3 मिनट है, जल्दी बोलता हूं। किंग एंड अ प्रीस्ट। अभी आप जब एक बिजनेस डाला है, समझो आपने बिजनेस डाला है, बोलो बिजनेस, तो वहां पर आप राजा की तरह रहेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर परमेश्वर आपको राजा का वरदान देगा। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है, आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें से दशमांश प्रभु को देते हैं क्या? हेलो। आप जो भी काम ऑफिस में कर रहे हैं, व्यापार में, आप प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं क्या? तभी आप राजा बनेंगे। हालेलुया। प्रीस्ट, आप ऑफिस में हैं और आप सुसमाचार देते हैं सबको, आप एक याजक हैं, प्रीस्ट। हालेलुया। तो आप प्रभु का काम ऑफिस में कर रहे हैं, तो ये आप कर रहे हैं क्या? हम हर संडे ये बांटते हैं, घर में जाके शोकेस में रखते हैं क्या? क्या हर संडे वो पूरा करते हैं? तो हमें राजा और प्रीस्ट दोनों प्रभु ने बनाया है। दफ्तर में, कॉलेज में हम उसको लेकर क्या करते हैं? आर वी यूजिंग आवर गिफ्ट्स? और तभी प्रभु आपको और भी बढ़ाते करेगा। हालेलुया। आप देखेंगे बिल विंस्टन है। बिल विंस्टन आप यूट्यूब में चेक कीजिए, इंटरनेट में। उसको कुछ नहीं मालूम था परमेश्वर, जैसे वो परमेश्वर को चुनने लगा, एक बड़ा बिजनेस चालू किया उसने मार्केटिंग में। और उसको प्रभु ने कहा ये सामने वाला पूरा बिल्डिंग आपका होने वाला है। वो बोला अरे प्रभु मेरे पास एक पैसा नहीं, किसे पता है? आज दुनिया को वो बताता है पैसे कैसे बनाना है वचन के अनुसार। हालेलुया। वो बिल विंस्टन, उन्होंने क्यों किया ऐसा? क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर को अपना शरीर पेश किया उसने। हालेलुया। आप परमेश्वर को स्थान देंगे, आपका बिजनेस सक्सेस हो जाएगा और आपका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं रहेगा। हालेलुया। ये भी बताता हूं, जब परमेश्वर कुछ देता है, व्यवस्था विवरण ड्यूटरोनोमी वचन भूल गया कि परमेश्वर हमें मुनाफा कमाने की बुद्धि देता है। इट्स द लॉर्ड हु टीचेस अस हाउ टू प्रॉफिट। आमीन। विजय बेनेडिक्ट आपने सुना होगा, गाना गाता है। उन्होंने जब गाना शुरू किया, वो पूर्ण रूप से प्रभु को अपने शरीर को दे दिया, और तभी आप देख रहे हैं वो कैसे फेमस हो गया। हालेलुया। वो संसार से हट गया, प्रभु को अपना समय दिया, वो याजक भी बना और राजा भी बना। हालेलुया। याजक और राजा हमारे समाज में भी हम बन सकते हैं। शर्त यह है कि हर जगह हमें वचन देना है। हालेलुया। मार्केट में हो या बाजार में हो या कॉलेज में हो, हम अपने वरदानों को लेकर क्या करते हैं, उसके अनुसार प्रभु आप उनकी इच्छा बताएगा आपके जीवन में, और आपको आगे लेकर चलता रहेगा। बाजू वाले को बोलो आप एक राजा हैं, आप एक याजक भी हैं। अपने आप को छोटे मत समझो। हम खड़े हो जाएंगे। बोला आई एम अ किंग, आई एम अ प्रीस्ट, रॉयल प्रीस्टहुड।
क्योंकि यीशु में हमें वो स्थान दिया है, हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। लेकिन जब हम प्रभु को पहले पेश करेंगे तो हालेलुया। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें बुद्धि दे। मेरे पीछे बोलिए, हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वरदानों के लिए। हे प्रभु, हमें इस्तेमाल कर हमारे ऑफिसों में, हमारे कॉलेजों में, मार्केट में, भाजी वाले के जहां, दूध वाले के यहाँ, वॉचमैन के यहाँ, जहां पर भी हम जाते हैं, पाव वाले के यहाँ, बेकरी में, जहां पर भी हम जाते हैं, हमें याजक और राजा की तरह इस्तेमाल करें, ताकि प्रभु हर एक चीज में तेरी महिमा हो प्रभु। और तूने जो हमारे लिए रखा है उसमें हम महिमा से महिमा तक, फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी, हम बढ़ते ही जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह